हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीआईसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ठीक है, ए और बी किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। दे वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, दोनों काम को स्टार्ट करते हैं और 4 डेज बाद क्या है, एक काम को छोड़कर चला जाता है। एट द एंड ऑफ 6 डेज 20% वर्क विल बी रिमेनिंग। ठीक है, 6 डेज के एंड में भी 20% काम क्या है, अभी भी कंप्लीट नहीं होता, रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट दी होल वर्क। कितने टाइम में बी इस काम को अकेले कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है। हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि ए और बी क्या है, ए और बी काम को कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना है जिसमें कंप्लीट करते हैं, तो वो टोटल टाइम हमें गिवन है 6 डेज। ठीक है, ए और बी कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं? 6 डेज में कर देते हैं। ठीक है, ए और बी 6 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे में उसका कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? तो 1 डे में 1/6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 डे में ए और बी क्या है, उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? 1/6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ए और बी ने काम को स्टार्ट किया था और कितने दिन तक काम किया था? 4 डेज तक काम किया था। ठीक है, तो 4 डेज में ए और बी ने उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया? ठीक है, तो ए और बी ने 4 डेज में 1 डे में 1/6 पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 4 डेज में कितना करेंगे? तो 4 डेज में 2/3 पार्ट उसने क्या है, कंप्लीट ए और बी ने मिलकर कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग 2/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग वर्क कितना रहा है? 1 - 2/3। ठीक है, इसे लिखने की भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। अब जो रिमेनिंग पार्ट था काम का वो कितना है? 1/3। 1/3 पार्ट जब हमारा रिमेनिंग रहा था, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, बी ने काम किया है, ए काम छोड़कर चला गया, और बी ने कितने दिन काम किया है? तो एट द एंड ऑफ 6 डेज, यानी 2 डेज उसने और काम किया है बी ने। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी हम एज्यूम कर लेते हैं बी ही, और बी ने कितने दिन काम किया है? 2 डेज काम किया। ठीक है, तो 1/3 पार्ट जो रिमेनिंग वर्क था उसमें से हम बी का वर्क जब डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? अभी भी काम रिमेनिंग था। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना था? 1/20%, 1/5। ठीक है, 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? अभी भी कितना काम अनकंप्लीट था अगर हम बात करें, तो 20%, और 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/5 पार्ट क्या है? कंप्लीट, अनकंप्लीट है। ठीक है, तो अगर हम बी ने जो 2 डेज काम है, ठीक है, वो रिमेनिंग वर्क में से वो भी डिडक्ट कर दें, तो हमारे पास जो अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीटेड काम है, वो आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 1/5 को इक्वल के वन साइड ले आएंगे। ठीक है, तो 1/3 - 1/5, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद 5 - 3 अपॉन में 15 इक्वल में 2b। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/15। 1/15 यानी 1 डे की उसकी एक तरीके से ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी है तो यानी वो टोटल टाइम कितना आएगा? तो 1 में 1/15, तो यानी 15 डेज। तो b पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो 15 डेज में कंप्लीट। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि बी इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 3 डेज ए लेफ्ट द जॉब। ठीक है, 3 दिन तीनों काम करते हैं ए बी सी, और 3 दिन बाद क्या है, ए काम को छोड़कर चला जाता है। Now remaining 64% वर्क बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 8 डेज। जो रिमेनिंग 64% वर्क है वो क्या है, नेक्स्ट 8 डेज में कंप्लीट होता है बाय सी एंड बी एंड सी टुगेदर। बी और सी के द्वारा वो कंप्लीट किया जाता है।
नेक्स्ट लाइन आपको डिस्क्राइब की गई है, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन सी। ठीक है, बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, 40% कम है। ठीक है, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होके बताई गई है, सी पे। देन इन हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कैन कंप्लीट द होल वर्क, जो सबसे धीरे काम करता है, ठीक है, वो काम को कितने, पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है, ये बताया गया है कि ए बी सी तीनों क्या है, काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 2 डेज काम करते हैं। ये बात क्लियर है, कितने, सॉरी 3 डेज काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं, 3 डेज काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ए लेफ्ट द जॉब, ए लेफ्ट काम को छोड़कर चला जाता है, रिमेन, तो उसके बाद उसने क्या कहा है, नाउ रिमेनिंग 64% वर्क, यानी तीनों ने मिलके कितना परसेंट वर्क कर दिया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो 64% है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टोटल वर्क हमेशा मेरा क्या होता है, 100%। 64 रिमेनिंग है, तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, इसका मतलब 36%। हम टोटल वर्क जब भी हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में डाटा होगा, या तो हम टोटल वर्क 100 के रेस्पेक्ट में एज्यूम करें, ठीक है, या फिर हमारे पास टोटल वर्क एज्यूम करने का मेथड क्या होता है, जो हमारे पास फ्रैक्शन की जितनी भी परसेंटेज की टर्म्स है, उसके सबसे पहले परसेंटेज की टर्म्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो उनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, उनका एलसीएम जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, हमारे पास 2 मेथड है, ये डिपेंड करेगा हमेशा हमारे क्वेश्चन की वैल्यू पे। अगर सपोज यहाँ पर आपके पास 64% की जगह 66 2/3% होता, तो हम 100 यूनिट एज्यूम करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ। एज कंपैरिजन हम इसके सिंपलीफाई फॉर्म हमें पता है 2/3। इसके अलावा आपको जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे उनके सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके अगर हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे, तो हमारे लिए वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा डिपेंड करेगा हमारी क्वेश्चन की वैल्यू पे। ऐसा नहीं है कि हमने इस बार 100 किया है तो हर बार 100 यूनिट ही एज्यूम करें। हमारे पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू कैसी है। ठीक है, अगर परसेंटेज की वैल्यू आपकी फ्रैक्शंस के टर्म्स पे है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो सिंपलीफाई फॉर्म है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू का एलसीएम लेके ही हम टोटल वर्क को एज्यूम करें। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी वैल्यू थी 64% एंड डायरेक्ट 36। तो 64% को अगर मैं सिंपलीफाई भी करूंगी तो 64/100, तो हम इजिली 100 ले सकते हैं। तो टोटल वर्क हमने यहाँ पे कितना एज्यूम कर लिया, 100 यूनिट। ये बात क्लियर है, टोटल वर्क कितना, 100 यूनिट। उसमें से ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने टाइम के, 3 डेज में कितना काम किया है, 100 यूनिट का 36%। 100 यूनिट का 36%, तो 100 का 36% इज 36 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी मैंने ए एज्यूम करी है, बी की एफिशिएंसी बी एंड सी की सी। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी का सम करके अगर हम उसके 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, ये 1 डे की एफिशिएंसी 3 डेज काम किया है ना, तो टोटल हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, और उनका 3 डेज का टोटल वर्क कितना है, 100 टोटल वर्क का 36%, टोटल वर्क इज 100 यूनिट, तो 100 का 36% इज 36 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई कि ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, इसके अकॉर्डिंग 3 से 36 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 यूनिट। ये बात क्लियर है, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई है कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 12 यूनिट। अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, नाउ रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज बाय बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, बी और सी के द्वारा, ठीक है, 8 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया जाता है, और रिमेनिंग वर्क है कितना, 64%। 100 का 64% इज 64 यूनिट। ठीक है, जो 8 डेज में कंप्लीट की जाती है, और बी की एफिशिएंसी बी एंड सी की सी, तो यानी अगर हम बात करें बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई आपके पास, 8 यूनिट। अब आपको पता है ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 12 यूनिट, बी एंड सी की कितनी है, 8। तो जाहिर सी बात है यहां से आपको ए की एफिशिएंसी आ गई, वो कितनी है, 4 यूनिट। यानी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट वर्क वो करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, efficiency of B is 40% less than C। ठीक है, यहाँ पर हमें जो डिस्क्राइब करी गई है वो B की एफिशिएंसी है, और किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में। ठीक है, B की एफिशिएंसी C के रेस्पेक्ट में, और कितना, 40% लेस।
40% की फ्रिक्शन होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है 2/5। 2/5 क्या डिस्क्राइब करती है? डिनोमिनेटर हमेशा ये डिस्क्राइब करता है जिसपे वो वैल्यू डिपेंड है। बी की एफिशिएंसी भी डिस्क्राइब की जा रही है और किस पे डिपेंड करके? सी पे डिपेंड करके बताई जा रही है। तो यानी हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू किसको डिफाइन करेगी? सी को। तो इसके अकॉर्डिंग सी की एफिशिएंसी ये रेशियो फॉर्म में होगी, आप ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट 5 यूनिट ही है, ये रेशियो की फॉर्म में होगी। जब इनका सम की फॉर्म में भले ये सेम वैल्यू हो सकती है, पर ऐसा नहीं है, पर ये रेशियो होगा, आपको ये समझना है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 यूनिट। इस अकॉर्डिंग अगर हम बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 2 यूनिट कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी सी की तो 5 है और 40% लेस है, यानी 2 यूनिट 5 से कम है। तो कितना सी की आ गई? सी की 3 यूनिट आ गई। ये हमारे पास रेशियो आया था, पर अगर हम यहाँ पे सम में इस रेशियो को रखना चाहें तो हमारे पास डायरेक्ट वही सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 3 एंड सी की आपके पास 5, जैसे ही रखेंगे सम भी 8 ही आ रहा है, तो यानी यही रेशियो है और यही उनकी एफिशिएंसी की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो सबसे स्लो काम करता है वो पूरे काम को कितनी टाइम में कंप्लीट कर देगा। तो सबसे स्लो काम कौन करता है? बी करता है। ठीक है, तो बी का टाइम, टोटल टाइम बताना है। ठीक है, तो बी का टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम फाइंड करने के लिए क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 100 यूनिट अपॉन में उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इसको कितना टाइम लगेगा बी को टोटल काम करने में? 33, 1/3 डेज लगेगा। ठीक है, तो बी को टोटल काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 33, 1/3 डेज लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days ए लेफ्ट द जॉब। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ए बी सी तीनों काम को स्टार्ट करते हैं और 2 days बाद क्या है? ए काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग। अब यहाँ से हमें ये क्या वैल्यू मिल रही है? ठीक है, कि ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, कितने दिन? 2 days काम किया और कितना काम कंप्लीट कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर भी हमने से ए की एफिशिएंसीज ए एंड बी की एफिशिएंसीज बी एंड सी की एफिशिएंसी सी ही एज्यूम की है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी से अगर मैं 2 days काम किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इनका टोटल वर्क आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो वर्क है वो किसके रिस्पेक्ट में आपको बताया गया? वर्क हमें किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया है? परसेंटेज की। तो जाहिर सी बात है हमें टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 55%, 15% जो हमारे पास वर्क की परसेंटेज वैल्यू है वो एक सिंपल वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम डायरेक्टली 100 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क। अगर यहाँ पर 37.5, 66, 2/3 इस तरीके की वैल्यू होती तो हमें उनके फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता, वो हमारे लिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहता। ठीक है, हमारे पास यहाँ सिंपल वैल्यू है तो हम टोटल वर्क क्या एज्यूम कर लेंगे? 100 यूनिट। अब अगर हम बात करें ए बी सी तीनों ने क्या है? कितने दिन काम किया? 2 days काम किया। ठीक है, उसके बाद कितना काम रिमेनिंग रह गया? नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग। तो यानी ए बी सी सबसे पहले जो लाइन है इन्होंने 2 days में कितना काम कंप्लीट कर दिया? टोटल वर्क इज 100 यूनिट, 100 का 55 रिमेनिंग है तो 55%, 55 यूनिट रिमेनिंग होगा। तो इन्होंने कंप्लीट कितना किया है? 100 माइनस 55 तो कितना? 45 यूनिट इन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो एबीसी की एफिशिएंसी मैंने एबीसी ही एज्यूम की थी, इन्होंने 2 days में 45 यूनिट काम किया है, तो ये 1 डे में तीनों कितने यूनिट काम करते हैं? तो कितना यूनिट करते हैं? 45 अपॉन में 2 यानी 22.5 यूनिट। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन है, नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग। ठीक है, अभी भी कितना काम अनकंप्लीट है? 55%। आफ्टर 4 days बी आल्सो लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद क्या है? बी भी काम को छोड़ के चला जाता है। पर यहां से हमें एक चीज जरूर मिली है कि बी और सी ने, इसका मतलब 4 days तो काम किया है। ठीक है, बी और सी ने कितने दिन काम किया है? 4 days तो काम किया है। और उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो लास्ट में किसने काम किया है? सी ने काम किया है।
और सी ने कितना काम किया है और कितने दिन काम किया है। नाउ सी कंप्लीट द रिमेनिंग 15% वर्क, ठीक है। तो 100 का 15% इज 15, ठीक है। तो सी ने कितना यूनिट काम किया है, 15 यूनिट काम किया है, और इन कितने डेज, 3 डेज। तो सी ने लास्ट के 3 डेज काम किया और कितना, 15 यूनिट काम किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें 45 इन्होंने किया, तीनों ने मिलके 2 डेज में, 3 डेज में 15, तो रिमेनिंग अगर हम बात करें तो वो बी और सी ने 4 डेज में किया होगा, तो वो कितना है 45 प्लस 15 60, यानी अब रिमेनिंग कितना हो गया 40 यूनिट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, सबकी इफिशियंसी आ गई। हमने सी की इफिशियंसी सी एज्यूम की थी, तो सी की 1 डे की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 यूनिट, यानी सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई 5 यूनिट। यहां से अगर हम फाइंड करें तो बी और सी की 1 डे की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 यूनिट, क्लियर है। अब देखिए सी की 5 यूनिट है, बी एंड सी की कितनी है 10, तो जाहिर सी बात है बी की भी कितनी होगी, तो बी की इफिशियंसी भी कितनी होगी 5 यूनिट, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड करनी है ए की, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द होल वर्क, एक पूरे काम को कितने टाइम में करेगा। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई सी की, ठीक है। हमें ए की फाइंड करनी है, तो अगर हम बी सी की टोटल भी देखते 10 है और ए बी सी टोटल अगर हम देखें 22.5 है, तो यहां से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 12.5 यूनिट, ठीक है। और ये क्या है इफिशिएंसी, और ये भी क्या है इफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारे पास यहां से ए की इफिशिएंसी आ गई। अब हमें जो फाइंड करना था वो क्या करना था, ए का टोटल टाइम, ठीक है। ए काम को टोटल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो टोटल अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना है 100 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 12.5, ठीक है। तो ए काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 100 अपॉन में 12.5 यानी 8 डेज, ठीक है। तो ए पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 8 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, ऐसी कुछ ना कुछ सीरीज हम जरूर लेते आएंगे।